हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे आर एस अग्रवाल शुरू करने वाले हैं और आर एस अग्रवाल का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, या ये बोले कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसके क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर तुम एक्सरसाइज उठाकर देखोगे आर एस अग्रवाल को, तो इसमें तुमको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे जितने तुम लगाना शुरू करोगे तो अगर पूरे क्वेश्चन एक दिन में लगाना चाहोगे तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 58, और 58 क्वेश्चंस को तुम सोचोगे तुम 1 घंटे में, 2 घंटे में, या एक दिन में लगा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तुमको जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो मैं दूंगा तुमको पर डे एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पर डे एक क्वेश्चन, क्योंकि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन देने लगेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा वहां पे जो है कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। वन बाय वन हम लोग हर दिन एक नए क्वेश्चन को समझेंगे और उसको कैसे करा गया है ये यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूंगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आए और आप उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर पाए, उसी तरह से और दूसरे क्वेश्चन भी लगा पाए। आर एस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपके पास आर डी शर्मा है या एनसीईआरटी है तो आप उसकी भी क्वेश्चंस को यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3E, और आज की जो डेट है वो है 19/05/26, और इस डेट पे आज जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो है 5 chairs and 4 tables together cost ₹5600, while 4 chairs, 3 tables together cost ₹4340. Find the cost of a chair and that table. अभी तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, ये तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा लगना जरूरी भी है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन है उसको लिख देता हूं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो 5 chairs एंड 4 tables, ठीक है। 5 chairs 4 tables, इनकी जो कॉस्ट है वो है ₹5600, ये कॉस्ट दी गई है ₹5600। दूसरे स्टेटमेंट में 4 chairs एंड 3 tables, 4 chairs एंड 3 tables, इनकी जो कॉस्ट दी गई है वो तुमको दी गई है ₹4340। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे हम इनके 2 वेरिएबल मानेंगे, यानी कि चेयर और टेबल की कॉस्ट को अलग अलग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, लेट द चेयर बी एक्स, ऐसे मान लीजिए। कॉस्ट क्या मानना है, लेट द ये थोड़ा यहाँ पे गीला हो गया है, कपड़ा थोड़ा मैं गीला रखता हूं ताकि बोर्ड सही साफ हो पाए, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। लेट चेयर बी एक्स एंड टेबल्स बी वाई। चेयर को एक्स माना और टेबल्स को अपने वाई मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 चेयर्स हैं तो इसको लिख देंगे 5x, और कंबाइंड है ना 4y, दोनों को जोड़ने पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹5600, दोनों के पीछे प्लस लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा एक स्टेटमेंट 1, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अब सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, 4 chairs मीन्स 4x प्लस 3y इक्वल टू ₹4340। ये यहाँ पर 3 है, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं।
ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब आपको यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फ्री हो, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से करो, चाहो इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन से लगाओ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल टू ₹5600, और दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू ₹4340। यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली है दो, 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600, और दूसरी है 4x प्लस 3y इक्वल टू 4340। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y को कैंसिल करेंगे, तो इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई by 3 in equation 1 and 4 in equation 2। तो जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, और 2 जीरो आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम इसमें दूसरी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 का, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 1 13, 4 4 जा 16 1 70, और एक जीरो आ गया। आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको जब, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 16 माइनस 15 बचेगा सिर्फ x। और जब इसको माइनस करेंगे 17 360 में 16 800 माइनस करेंगे तो 0 6 और 13 8 आ जाएगा 5, यानी कि -560। ठीक है, -560, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 560 रुपए। अब मैंने रुपए का सिंबल बाद में लगाया है, तो ये मत बोलना यार कि रुपए का सिंबल बाद में आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करो 1, तो x इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600। x की वैल्यू है 560, मतलब 5 इंटू 560 प्लस 4y इक्वल टू 5600। इसको आप अब यहाँ पे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, और एक जीरो है, प्लस 4y इक्वल टू 5600 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 5600 माइनस 2800 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 4y इक्वल टू 2800, और y की वैल्यू आ जाएगी 700। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 700 हो जाएगा। अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। x इक्वल टू आपने निकाला है 560 और y इक्वल टू निकाला है 700। ये आ गया है आपका यहाँ पे आंसर, जो आपने कॉस्ट निकाली थी, यानी कि एक जो है, एक चेयर की कॉस्ट 560 रुपए है और एक टेबल की कॉस्ट 700 रुपए है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको इसी तरह से लगाइए, पीछे आंसर ठीक आ रहा है 560 एंड 700। ठीक है, आप लोग इसको इसी तरह से लगाइए, और हम लोग इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये जो रफ वर्किंग है इसको बने रहने दिया है मैंने, ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या निकाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे। तब तक आप लोग इसको लगाइए। ओके, बाय बाय एवरीवन।